कल की करनी कल पर क्यों छोड़ दूं, मेरा वक्त आने वाला है, उसे 2 पल के आलस के लिए क्यों रोक दूं। सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। सो मैं विनोद कुमार आप सभी बच्चों का फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं एडवांस्ड सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 7। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कायदे से तो ये आइरुडोव का सवाल है और आपका ये नीट 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप ये समझ लो कि यहां से आप एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। बच्चा पार्टी चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज 2 identical charged spheres suspended from a common point by 2 massless strings of length L are initially at a distance d which is very less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. अब चार्ज जैसे ही लीक करते हैं as a result the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between spheres as. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। मैं यहां पर पेज ऐड करता हूं, आपको बताता हूं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। गाइज इफ यू विल सी, तो उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है और एक सिंगल पॉइंट से मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे सस्पेंड करे गए हैं। ठीक है जी, आप देखिएगा इस पॉइंट से एक चार्ज ये रहा आपका और एक चार्ज आपका ये रहा, ऐसे सस्पेंड करे गए हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो x है। ठीक है ना, यहां से अगर आप देखोगे तो ये एंगल काफी छोटा है, थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ है दिस इज योर L, दिस इज योर L। बड़ी सिंपल सी बात है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो ये Q वाला इस Q वाले को रिपेल करेगा। लाइक ये इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और वो कितना होगा kq² बाय x²। क्योंकि जब ऐसा है तो नीचे की तरफ को mg भी लगेगा, चार्ज का कुछ मास जरूर होगा। अब क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में खिंचाव आएगा, टेंशन आएगा, इसका मतलब इसमें आपका T टेंशन भी आएगा। अब T टेंशन आ रहा है तो अब इस T टेंशन के टूटेंगे कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट टूटेंगे आप एक बार उसको देखिएगा। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट टूटेगा आपका, ये थीटा, तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा, देन दिस इज योर टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड, दिस इज योर टी साइन थीटा। क्योंकि ये आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो जितने भी चार्जेस है बैलेंस कर दो सबको। लाइक आपका पहला टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू kq² बाय x²। दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज योर फर्स्ट वन। सवाल काफी बढ़िया है बेटा, पूरा तरीके से देखना, पूरा तरीके से करना, मजे आएंगे। दूसरा इक्वेशन है आपका अपर वाले चार्जेस जो वर्टिकल वाले हैं, यानी t cos थीटा बराबर mg। मैं कहूंगा आपको आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, what you are going to do, t sin थीटा को आप t cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। आपके सामने मिल रहा है kq² बाय x² इंटू mg, kq² बाय x² इंटू mg। t से t कट गया, यहां से मिला अपने को tan थीटा बराबर kq² बाय x² mg। अगर आपको एक बात पता हो तो थीटा स्मॉल है, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड फॉर स्मॉल एंगल्स आपका थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा भी हो सकता है, वो आपका sin थीटा भी हो सकता है। तो tan थीटा की जगह sin थीटा डाल दो, तो पहले ही आप sin थीटा निकाल लो। sin थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर यानी x/2। अगर ये पूरा x है
तो ये वाला तो x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, यानी परपेंडिकुलर x/2 और हाइपोटेनस आपका l हो गया, सो x/2l। तो अब आपका ये थर्ड इक्वेशन है, ये आपका फोर्थ है। आप लिखोगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, जहां आपका tan थीटा है वहां sin थीटा आ जाएगा, यानी x/2l विल बी इक्वल टू kq² बाय x² mg। आप एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको वहां ले जाओ x3, बाकी सब ऐसे ले आओ, तो k2l बाय mg, इधर आपका q², ऐसा सा कुछ आ गया। जब ऐसा आया, अपने को तो वेलोसिटी चाहिए, तो x का q के साथ वेरिएशन पहले देख लो, यानी x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q², राइट है जी। यानी अगर आप देखोगे अभी भी, तो x³ बराबर हो गया आपका k1q², और इफ यू वांट टू से, तो ये उधर जाएगा, तो आपका x⁵ बराबर k1q, राइट। ये कुछ ऐसा सा क्वेश्चन बन गया। k1q इज लाइक ऐसा, या एक काम करो आप लोग, जब हमने x³ बराबर ऐसा कर लिया, तो आप ना एक काम कर लो, क्योंकि मुझे q की वैल्यू आगे चाहिए होगी, तो q² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³, देन q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो q बराबर k1 एनी कांस्टेंट x⁵3/2। फिलहाल तो ये आ रहा है, बट हमें ना किस वाले से काम है, इस वाले से, ठीक है ना, हमें उस वाले से काम है। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपका है आपके पास x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q², दिस इज ओके। अब मैं आपसे सीधा सीधा कहूंगा, तो आप ऐसा भी कह सकते हो x³ बराबर k2q², क्योंकि q वाला k1 है तो इसमें k2 आ जाएगा, एनी कांस्टेंट, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका आएगा, इसका क्या हो जाएगा, मतलब d/dt ऑफ x³, ये तो वही वाली बात हो गई, चेन रूल वाली बात, k2 d/dt ऑफ q2। तो इसमें क्या होगा, एक बार इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, यानी 3x² इंटू एक बारी फिर dx/dt, राइट है जी, बराबर k2, सिमिलर इसमें भी हो जाएगा 2q इंटू dq/dt। अगर आप देखोगे तो यहां से आया 3x², dx/dt क्या है, वेलोसिटी, बराबर k2, यहां पर 2 तो है ही है, अपना dq/dt क्या होता है, i हो गया इंटू q। और अगर आप q की बात करें, तो आप q को लिख सकते k1 x⁵3/2, राइट है जी। सो v बराबर 2k2 i, इसकी जगह k1 x⁵3/2, नीचे डिवाइड मारो 3x², राइट है जी। इसका मतलब आप अगर देखेंगे तो v बराबर हो गया 2k1k2 i, आपका यहां पर नीचे 3 आ गया, ऊपर वाले में देखोगे सो x⁵3/2 -2, or you can say v is directly proportional to 3/2 - 2 is -1/2, so v varies as x⁻⁻1/2, so this is our final answer। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, v is directly proportional to x⁻⁻1/2। आई होप आपको क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। तो ये रहा बच्चा पार्टी हमारा ये आज का प्रॉब्लम। आई होप आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके भी बताएंगे, और इसके बाद आपको किस तरीके का या किस एग्जाम का प्रॉब्लम चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी आपसे मुलाकात करेंगे आपके अगले प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 8 में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बच्चा पार्टी एंड यस, जय हिंद।